नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का शिव सक्सेस पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। प्यारे साथियों, आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, तो चलेगा आज की क्लास की हम शुरुआत करते हैं। इससे पहले कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आज का पहला प्रश्न मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। यहाँ पर आज का पहला प्रश्न यह रहा कि वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। ये जो कथन है वो किसने कहा था, यानी कि ये जो कथन कहने वाले जो व्यक्ति थे वो कौन थे। तो साथियों, इसका सही जो आंसर होगा वो था, हमारे पास यहाँ थे वुडवर्थ महोदय ने इस प्रकार का कथन कहा था कि जो वातावरण है वो वातावरण हमारी बाहरी शक्ति है जो हमें निश्चित रूप से क्या करती है, प्रभावित करती है। ओके साथियों, तो ये था आज का कथन। इम्पोर्टेंट कथन है, आप इसको नोटबुक में नोट करते चलिएगा, साथ साथ में इसको लिखते चलिएगा, ताकि अच्छे से आपको जब भी आपको पढ़ने का मन करे इसको एक बार दोहरा लीजिएगा, अच्छे से आपको याद हो जाएगा। चलिएगा, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि माता पिता के माध्यम से दादा दादी, नाना नानी एवं पूर्वजों के गुणों का संतानों में स्थानांतरण होना ही क्या है, वंशक्रम कहलाता है। अब ये जो परिभाषा दी है वो किसके द्वारा दी गई है, तो ये जो परिभाषा दी गई है साथियों वो दी गई है पीटरसन के द्वारा। पीटरसन महोदय ने कहा था कि माता पिता के माध्यम से जैसे दादा दादी, नाना नानी एवं पूर्वजों के जो भी जितने भी अच्छे गुण हैं या बुरे गुण हैं, उन गुणों का संतानों में जो स्थानांतरण हो जाता है तो उसको ही हम क्या कह देते हैं यहाँ पर, उसको हम कह देते हैं यहाँ पर वंश क्रम कहलाता है। तो ये जो कथन कहने वाले थे वो हमारे पास कौन है, पीटरसन महोदय है। तो ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा अपना, पीटरसन महोदय। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कथन है ये। चलेगा क्वेश्चन नंबर 3, जो कि इससे भी बेहतरीन है कि गुणसूत्रों की सबसे छोटी इकाई किसे कहा जाता है। तो देखिएगा, गुणसूत्रों की जो सबसे छोटी इकाई होती है साथियों वो क्या होती है, जीन होता है। और जीन एक स्थिर संरचना के रूप में हम जानते हैं। जीन एक कैसी संरचना है, तो आपको ध्यान रखना है, एक स्थिर संरचना है जीन। ये आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है। ओके साथियों, अगला हम देखते हैं यहाँ पर। अगला कथन यहाँ पर है कि बच्चे अपने वातावरण के साथ संबंध बनाते हुए अपनी समझ का क्या करते हैं, विकास करते हैं। ये जो कथन है वो किस विद्वान का है, तो कहा जा रहा है कि बच्चे अपने वातावरण के साथ संबंध बनाते हुए अपनी समझ का डेवलपमेंट कर लेते हैं, यानी कि विकास कर लेते हैं। ये जो कथन कहा गया था साथियों वो कहा गया था जीन पियाजे के द्वारा। किसके द्वारा, जीन पियाजे के द्वारा इस प्रकार का कथन हमारे सामने कहा गया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट कथन है, इसको ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, अगला यहाँ पर है कि सीखना व्यक्ति में एक परिवर्तन है जो उसके वातावरण के परिवर्तनों के अनुसरण में होता है। तो कथन है कि सीखना व्यक्ति में एक परिवर्तन है। ये तो आप भी जानते हो कि जब भी कोई चीज़ सीखते हैं, कोई वस्तु हम सीखते हैं तो उसमें हमारे व्यवहार में क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो इस प्रकार का कथन कहा जा रहा है कि सीखना व्यक्ति में एक परिवर्तन है जो उसके वातावरण के परिवर्तनों के अनुसरण में होता है। यह जो कथन कहा गया है साथियों वो कथन किसके द्वारा कहा गया है, तो ये जो कथन कहा गया था वो कहा गया था पील महोदय के द्वारा। किसके द्वारा, पील महोदय के द्वारा इस प्रकार का कथन कहा गया था। ओके साथियों, अगला यहाँ पर फैक्ट देखते हैं हम कि अगला यहाँ पर हम देखते हैं कि बालक का विकास प्रभावित होता है। तो बालक का विकास किससे प्रभावित होता है, तो आपको पता होगा कि बालक का जो विकास है वो वंशक्रम, किससे, वंशक्रम इनटू वातावरण का गुणनफल होता है। वातावरण का क्या होता है, गुणनफल होता है। तो जो बालक का विकास होता है वो किससे प्रभावित होता है, वंशक्रम से भी होता है और वातावरण से भी होता है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, वंशक्रम एवं वातावरण। अगला क्वेश्चन है कि बाल विकास वंशक्रम एवं वातावरण का गुणनफल है। अब ये जो कथन है वो किसने कहा था, तो ये कथन कहने वाले थे साथियों हमारे पास वुडवर्थ साहब। कौन थे, वुडवर्थ साहब। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला है कि किस विद्वान का मत है कि हम जो कुछ भी है उसमें 90% वंशक्रम और 10% जो है वो वातावरण है। लेकिन कहा जा रहा है कि हम जो कुछ भी है उसमें से 90% तो क्या है साथियों, वंशक्रम है। किसको बताया है, 90% वंशक्रम, और इसमें से 10% जो है वह किसको बताया गया है, और 10% जो बताया गया है वो किसको बताया गया है, वातावरण को बताया गया है। तो ये जो कथन कहने वाले हैं साथियों वो कौन है, एडलर महोदय है। कौन है,
एडलर साहब ने इस प्रकार का कथन हमारे सामने कहा था कि हम जो कुछ भी है उसमें से हम 90% हमारा जो हिस्सा है वो किसका है, वंशक्रम का है। ओके, और जो 10% हिस्सा हमारा है वो किसका है साथियों, वातावरण का है। किसका है, वातावरण का। तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिएगा अगला हम देखते हैं यहाँ पर दमदार कथन। कैसा कथन साथियों, हम यहाँ पर कौन से कथन देखने जा रहे हैं, अब देखने जा रहे हैं हम यहाँ पर कौन से कथन, दमदार कथन। दमदार कथन। और दमदार कथन जो कि वो हमेशा किस में आते रहते हैं, ये एग्जाम में आते रहते हैं। तो पहला कथन यहाँ पर हम देखने वाले हैं, पहला कथन हम यहाँ पर देखने वाले हैं साथियों कि किसका कथन है। पहला जो कथन है वो है गुड एनएफ का कि 3-4 वर्ष में बालक का लगभग कितना विकास हो जाता है, लगभग 50% विकास हो जाता है। यानी कि लगभग कितना विकास हो जाता है साथियों, लगभग 50%, यानी कि आधा विकास हो जाता है। अब इसको याद कैसे रखें, तो देखिएगा एक तो है यहाँ पर गुड, एक है यहाँ पर एन, एक है यहाँ पर एफ। ठीक है, अब साथियों देखिएगा कितने वर्ड है, कितने शब्द है, एक है, दो और 3 शब्द है। और इस 3 शब्दों ने क्या कहा कि 3-4 वर्ष में, 3-4 वर्ष में बालक का, 3-4 वर्ष में बालक का लगभग आधा विकास हो जाता है। लगभग क्या हो जाता है, आधा विकास हो जाता है। यानी कि कौन कह रहा है, 3 शब्द में गुड एनएफ, और गुड एनएफ में 3 शब्द और 3-4 वर्ष में बालक का आधा विकास हो जाता है। इस प्रकार की परिभाषा देने वाले हमारे सामने कौन है, गुड एनएफ है। ओके साथियों, अगला हम देखते हैं दमदार जो कथन है वो है कि फ्राइड कहते हैं कि 5 वर्ष में बालक का 75% विकास हो जाता है। बहुत सारी बार एग्जाम में आ चुका आने वाला कथन है साथियों। तो इन कथनों को आप जरूर हमने अपनी नोटबुक में नोट कीजिएगा। तो आज के कक्षा को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर क्लास पसंद आती है तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा ताकि आगे क्लास आपको कैसी लगी। चलिएगा, मिलते हैं हम नेक्स्ट कक्षा में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।